आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझसे बेल कैंसिलेशन के संदर्भ में कई सवाल किए थे, उनके जवाब आपको आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। और बेल कैंसिलेशन को आप सबको विस्तार से समझाऊंगा कि ये किस कंडीशन में बेल कैंसिल हो सकती है और किस कंडीशन में बेल कैंसिल नहीं हो सकती है। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंटली का जजमेंट भी शेयर कर रहा हूँ आपसे, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिंक ऐड कर दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेल कैंसिलेशन है ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 439 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। इसमें ऐसा बताया गया है कि आरोपी को जो जमानत दी गई है उसे कैंसिल किया जा सकता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की काफ़ी सारे जजमेंट हैं कि बेल किस कंडीशन में कैंसिल की जा सकती है। आपसे मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूं वो केस है भूरी बाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस केस में जो आरोपी है, आरोपी को सेशन कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया था। 304B दहेज हत्या और 498A घरेलू हिंसा के मामला था। सेशन कोर्ट ने आरोपी को बेल दे दिया, दूसरे पक्ष ने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया 439(2) के अंतर्गत। तो हाई कोर्ट ने जो उसकी बेल थी उसको डिसमिस कर दिया। और हाई कोर्ट ने बेल डिसमिस करने का क्या आधार बताया कि आरोपी फरार था, इसलिए उसको बेल नहीं दिया, बेल उसकी कैंसिल की जाती है। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने बेल खारिज कर दी। आरोपी फिर से पहुंचा चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि आखिर बेल किस कंडीशन में कैंसिल हो सकती है। तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली कंडीशन है कि आरोपी को जो लिबर्टी दी गई है, अगर उसने उस लिबर्टी का मिसयूज किया है। जैसे मान लीजिए कि आरोपी को बेल दे दिया गया और उसने फिर से कोई दूसरा अपराध कर दिया, या फिर जिस अपराध के लिए उसको बेल दी गई थी उसी के अंतर्गत तो फिर से उसने उसी तरह का अपराध कर दिया, फिर उससे भी गंभीर अपराध कर दिया। दूसरा है कि दूसरी कंडीशन ये है कि इन केस मान लीजिए कि उसको, जब आपने देखा होगा जब किसी को बेल ग्रांट किया जाता है तो बेल ग्रांट करते समय उसको कुछ स्पेसिफिक टर्म उसमें उसका कंडीशंस का जिक्र किया जाता है कि ये हमेशा ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेगा, ये गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, पुलिस को कोई जांच अगर हो रही है तो उसमें सहयोग करेगा। इस तरह से अलग अलग कंडीशन दी जाती हैं। अगर वो उस कंडीशन का वायलेशन करता है और स्ट्रिक्टली वायलेशन करता है, उस कंडीशन में उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। तीसरी कंडीशन है कि बेल कैंसिल करने के लिए कोर्ट के पास कॉजेंट एविडेंस होना चाहिए, कॉजेंट प्रूफ होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोर्ट के पास स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए या तो उसने अपनी लिबर्टी का उल्लंघन किया है, या तो जो बेल की कंडीशन दी गई है उसका उल्लंघन किया है, या फिर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में उसने ऐसा काम कर दिया जिससे उसकी बेल कैंसिल कर दी जानी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से ये कंडीशन है। और चौथा कोर्ट ने कहा कि जो 439 सबसेक्शन 2 है वो ऑर्डिनरी यूज नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये होता है कि सामान्यतः मान लीजिए किसी को बेल ग्रांट कर दी गई और आपने उस समय आपत्ति नहीं किया जब उसको बेल ग्रांट की गई थी, जबकि आपके पास हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई हो। हमने अक्सर 376 के मामले में ऐसा देखा है कि कई बार जो पीड़िता होती है वो जब उसको बेल दी जा रही है उस समय वो चैलेंज नहीं करती हैं, बाद में वो उसको चैलेंज करने के लिए बेल कैंसिलेशन फाइल करती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो उस कंडीशन में आपका जो टाइम है और साथ में आपका जो मनी है दोनों वेस्ट होता है, क्योंकि कोर्ट इतनी आसानी से बेल कैंसिल नहीं करती है। अगर आपको चैलेंज करना ही है उसकी बेल को तो आप उसी समय आपत्ति फाइल करिए। आपको पता होगा कि जब भी जो गंभीर मामले होते हैं उसमें फरियादी को सूचना दी जाती है कि आपके मामले में बेल लगाई गई है। तो अगर आप चाहें तो आप उस समय आपत्ति फाइल करें, जो सबसे बेहतर विकल्प होता है। उस समय उसकी बेल नहीं दी जा सकती है, उसका बेल एप्लीकेशन डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार बेल ग्रांट हो गई उसके बाद दोबारा उसी बेल को कैंसिल कराने के लिए बहुत मुश्किल से कैंसिल हो सकती है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये रूटीन प्रोसेस में कैंसिल नहीं होती है। जब तक कि आपके पास कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस नहीं है तब तक वो कैंसिल नहीं हो सकती है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से कि उसको एक सबक सिखाना है या फिर उसने जो डिसिप्लिनरी जो मिस्टेक कर दिया है उसको सुधारने के लिए उसकी बेल कैंसिल कर दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो यहाँ पे जो फैसला था उसको पलट दिया और कहा कि जो बेल ग्रांट की गई थी उसको यथावत रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बेल कैंसिलेशन जो है इतना इजी नहीं होता है।
आप अगर आपके खिलाफ इस तरह का मामला है, आपके खिलाफ बेल कैंसिलेशन का एप्लीकेशन फाइल किया गया है, तो आप इस जजमेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके फेवर में होगा। और पीड़ित पक्ष के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप फरियादी हैं और अगर आप बेल कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आप जब उसकी बेल एप्लीकेशन फाइल की जा रही है, आप उसी टाइम ऑब्जेक्शन फाइल करिए, सबसे बेहतर होगा आपको। क्योंकि एक बार बेल ग्रांट होने के बाद बेल कैंसिल होना सामान्यतः ये सामान्य प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। धन्यवाद साथियों।